अस्सलाम वालेकुम बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी लेक्चर नंबर 6। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, जिसमें हमने पढ़ना किसके बारे में है कि क्लासिफिकेशन जब शुरू हुई थी तो ये किसने की थी क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो हमारे पास क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है और कितने ग्रुप्स में जानदारों को डिवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम इसके बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और मुख्तलिफ साइंसदानों ने क्लासिफिकेशन में, जो हिस्ट्री में साइंसदान थे, उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किए हैं, हमारे पास क्या क्या रोल जो इनके किरदार हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन के, हमने उसके बारे में भी इस लेक्चर में पढ़ना है। स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो लेक्चर है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हमारे पास एक ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नेम था अरिस्टोटल, जिसको आप अरिस्तु भी कहते हैं। वो थे हमारे पास एक फ़िलासफ़र जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम में अपना जो मेन रोल अदा किया था। वो कैसे था कि इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारे पास इन्होंने जानदारों के दो ग्रुप्स बना दिए थे। एक को उन्होंने प्लांटी का नेम दे दिया था जिसमें प्लांट्स रखे जाते थे, और दूसरे को उन्होंने एनिमिलिया का नेम दे दिया था जिसमें उन्होंने एनिमल्स रखे थे। और ये हमारे पास सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने इनका ताल्लुक ग्रीक से था, और ये ग्रीक के फ़िलासफ़र थे जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन का जो रोल कॉन्सेप्ट दिया था। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, द अर्लीस्ट नाउन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल। He classify all living organism known at that time as either in the group Plantae or in Animalia। हमारे पास हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के पुराने दौर में जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो ग्रीक फिलोसफर थे एरिस्टोटल, जिसको हम अरिस्तु भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्लासिफाई किया था तमाम जानदारों को दो बड़े ग्रुप्स में। एक का नाम प्लांटी था और दूसरे का नाम एनिमिलिया था। प्लांटी में इन्होंने प्लांट रखे थे और एनिमिलिया में इन्होंने क्या रखा था, एनिमल्स रखे थे। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ साइंसदानों का रोल है जिन्होंने क्लासिफिकेशन में अपना अपना रोल परफॉर्म किया था। इन 700 सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे अबू उस्मान उमर, जिन्होंने एक 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल, जानवरों की 350 स्पीशी की खसूसियात के बारे में अपनी बुक में लिखा था। और इन्होंने जो सबसे ज़्यादा काम किया था वो किस पर काम लिखा था, इन्होंने लाइफ ऑफ आंट के बारे में लिखा था कि ज़िंदगी, जो चूंटियों की ज़िंदगी होती है उनके मुतालिक इन्होंने ज़्यादा लिखा था। तो ये इनका काम था क्लासिफिकेशन में। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। इन 700 सेंचुरी अबू उस्मान उमर डिस्क्राइब द characteristics of 350 species of animals in his book. He wrote a lot about the life of the ant. ये इनका क्या था, काम था जो इन्होंने क्लासिफिकेशन में किया था। उसके बाद था हमारे पास 1172 सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे इब्ने रुश्द, जिन्होंने क्या किया था क्लासिफिकेशन में काम। इन्होंने जो अरिस्तु की एक बुक थी डी अनीमा, जो कि मुतल्लिक थी सोल से, रूह से मुतल्लिक थी, जो कि हमारे पास ग्रीक वर्ड में थी, ग्रीक यूनानी ज़ुबान में थी। इन्होंने उसको ट्रांसलेट किया था अरेबिक लैंग्वेज में, अरबी की ज़ुबान में इसने इनको ट्रांसलेट किया था इब्ने रुश्द ने। तो ये उन्होंने काम किया था अपना क्लासिफिकेशन में। तो ये हम पढ़ लेते हैं। इब्ने रुश्द ट्रांसलेटेड एरिस्टोटल बुक डी अनीमा ऑन द सोल इन अरेबिक, के इन्होंने हमारे पास जो अरिस्तु की बुक थी डी अनीमा, जो कि किससे मुतल्लिक थी, किस पर थी, सोल से मुतल्लिक थी। सोल के बारे में, रूह के बारे में उसमें लिखा गया था, जो कि ग्रीक वर्ड में थी, ग्रीक लैंग्वेज में थी। उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था अरेबिक में, अरबी ज़ुबान में। In the end of the 15th century, many biologists have started work on the classification method. जब हमारे पास लास्ट था 15th सेंचुरी का, तो बहुत से बायोलॉजिस्ट ने काम स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन पर करने का। उनमें से कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे पास इस ब्लॉक में बताए गए हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया है क्लासिफिकेशन में, हिस्ट्री में, कि इन्होंने तारीख में, हिस्ट्री के बारे में जो काम किया है, जो किरदार अदा किया है हिस्ट्री में क्लासिफिकेशन के मुतालिक, उनका काम इस टेबल में बताया गया है। वो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, जिनके काम को इधर इस पर रोशनी डाली गई है।
स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास बायोलॉजिस्ट हैं वो है एंड्रिया सिसल पिनो, जिन्होंने क्या किया था काम, डिवाइडेड प्लांट इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जेनेरा। इन्होंने प्लांट के 15 प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया था और उनको क्या नेम दे दिया था, जेनेरा का। उसके बाद है हमारे पास जॉन रे, इन्होंने क्या काम किया था क्लासिफिकेशन में, पब्लिश इंपॉर्टेंट वर्क ऑन प्लांट्स क्लासिफिकेशन। इन्होंने प्लांट की क्लासिफिकेशन पर जो इम्पोर्टेंट वर्क था ना उसको क्या किया था, पब्लिश कराया था। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास अगस्टस रेविनस, जो कि बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस द टैक्सोन ऑफ ऑर्डर। इन्होंने टैक्सोन को ऑर्डर में क्या किया था, मुतारफ कराया था। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास स्टोनफोर्ड, जो कि हमारे पास बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस्ड दी टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशी। इन्होंने टैक्सा को क्लास एंड स्पीशी में इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद हमारे पास जो मेजर रोल प्ले किया है जिस बायोलॉजिस्ट ने, वो है हमारे पास कार्लस लिनियस, जिन्होंने क्या काम किया था, ग्रुप्ड स्पीशीज अकॉर्डिंग टू दी सिमिलर फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स। इन्होंने हमारे पास फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर स्पीशीज को क्लासिफाई किया था। ठीक है जी। हमारे पास बायोलॉजिस्ट ने अपना अपना किरदार अदा किया है क्लासिफिकेशन को बढ़ाने में, क्लासिफिकेशन करने में जानदारों की। तो हमारे पास जो बायोलॉजिस्ट है ना वो रेफ़र करते हैं एक ऐसा सिस्टम जो कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे हमारे पास मुख्तलिफ असूलों को और मुख्तलिफ सिमिलैरिटीज़ को, डिफरेंसेस को समझने के लिए डिफरेंट जानदारों के दरमियान में। ठीक है जी। बायोलॉजिस्ट रेफर सच अ सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड maximum information about the basic difference and the similarity among different organisms. According to the earlier classification system of organisms were classified into 2 kingdom, but no taxonomist agree on 5 kingdom classification system. Taxonomist कहते हैं जो कि हमारे पास क्लासिफिकेशन का काम करने वाले बंदे हैं, जिन्होंने क्लासिफिकेशन में अपना किरदार अदा किया है जानदारों को नेम देने में और उनकी क्लासिफिकेशन करने में। ठीक है। कहते हैं हमारे पास जो पुराने दौर में क्लासिफिकेशन का आगाज़ हुआ था ना वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे हुआ था, लेकिन बहुत से ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से टैक्सोनोमिस्ट ने उस पर एग्री नहीं किया था। फिर एक दूसरा सिस्टम इन्होंने बनाया जो कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, लेकिन उनमें भी क्या था कि तमाम जानदारों को दुनिया के 3 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, लेकिन उसमें भी विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत से ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से उसको भी क्या कर दिया गया था, निगलेक्ट कर दिया गया था क्लासिफिकेशन सिस्टम में। लेकिन कहा जाता है कि हमारे पास जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये अभी भी हमारे पास माना जाता है और इसके मुतालिक ये जो सिस्टम है ये बहुत ठीक है, जिसमें दुनिया के तमाम जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वही हमारे पास अभी तक सिस्टम जो वेल नाउन है और उसी की बेस पर क्लासिफिकेशन की जाती है। हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वेरिएशंस आती और कोई नया सिस्टम भी आ जाए, लेकिन अभी तक जो सिस्टम है हमारे पास वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ही है। We will see the basis of these classification system and the drawbacks in the 2 kingdom and 3 kingdom classification system. हम देखेंगे 2 kingdom classification और 3 kingdom classification system के drawbacks के किस किस बेस पर इनको निगलेक्ट किया गया है, इनको माना नहीं गया क्लासिफिकेशन सिस्टम पर। ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लेक्चर में। उसके बाद हमारे पास जो साइड बॉक्स है वो इस तरह से है। कार्लस लिनियस ने दुनिया के तमाम जानदारों को 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिसमें एक था मिनरल, दूसरा था वेजिटेबल और तीसरा था हमारे पास एनिमल्स। मिनरल्स में इसने बेजान चीज़ों को रखा था और वेजिटेबल्स में प्लांट को और एनिमल में इसने जानदार चीज़ों को रखा था, जानदार को रखा था। उसके बाद इसने क्या किया था,
लिनियस यूज 5 रैंक इन क्लासिफिकेशन, इसने 5 रैंक्स को यूज़ किया था क्लासिफिकेशन में। वो कौन कौन से हैं? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी। उसके बाद कार्लस इज बेस्ट नाउन फॉर हिज इंट्रोडक्शन ऑफ द मेथड स्टिल यूज टू फॉर्मुलेट द साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी स्पीशी। ये किस काम की बदौलत जाना जाता है, माना जाता है? ये इस काम की बदौलत माना जाता है कि इसने हमारे पास जानदारों को साइंटिफिक नेम देने का जो सिस्टम था वो मुतारफ़ कराया था। और आज भी जानदारों को जो नेम दिया जाता है वो इसके असूलों के मुताबिक दिया जाता है। जो इसने असूल बनाए हैं साइंटिफिक नेम के लिए, उनको मद्देनज़र रख के ही जानदारों को साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं और इसकी बेस पर इसको आज भी माना जाता है। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था।